आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम देखेंगे। पिछले सप्ताह हम देख रहे थे प्रभु जो है हमारे मन की विचारधारा को जानते हैं, हमारे गुप्त मनुष्यत्व से वो प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे गुप्त सोच विचार से, गुप्त जीवन से वो प्रसन्न होते हैं कि इसमें कोई दिखावे की बात नहीं है, क्योंकि दिखावा जो होता है वो नकली होता है। वास्तव में जो हम होते हैं उससे प्रभु को मतलब है, हमारी सच्चाई से, हमारी असलियत से प्रभु को मतलब है। इस विषय को हम देख रहे थे। इसलिए दुनिया के लोगों को भी हमारी असलियत पता होनी चाहिए, है ना। और हम जो हैं अंदर, हम बाहर वही रहें। कई बार इंटरव्यू में भी हम नर्वस हो जाते हैं। नर्वस क्यों हो जाते हैं? जवान बच्चों के लिए है, क्योंकि हम वो दिखाना चाहते जो हम नहीं हैं, है ना। हमने भी इंटरव्यू दिया कई, और हम असहज महसूस करते हैं क्योंकि हम जो नहीं है तो अपने आप को वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब हम तो जो हैं तो हैं, ये सोचकर हम सहज रूप से अगर इंटरव्यू में जाएं तो हमको घबराहट नहीं होगा, है ना। हमें घबराहट नहीं होगा। हाँ भाई, हम तो हैं जो हैं बस। हाँ 10 क्लास पढ़े हैं, 2 क्लास पढ़े हैं, ठीक है। क्या हाँ ये नौकरी भाई करना चाहते हैं, मिलेगा क्या बताओ। हाँ ऐसा कर सकेंगे इतना टाइम उतना, हाँ ठीक है। तो हमें घबराहट नहीं है। लेकिन हम जब दिखावा करते हैं तब हमारे लिए घबराहट का विषय है। तो हमें गुप्त मनुष्यत्व को से हमें परमेश्वर को प्रसन्न हम कर सकते हैं। एक नया विषय हमने देखेंगे, हम निकालेंगे न्यायों की पत्री। न्यायों की पत्री उसका 7 अध्याय, उसका 16वां पद को जरा पढ़ने में सहायता करेंगे। माइक जिसके पास हो वही पढ़ेंगे। हाँ माइक जिसके पास है ऑन करिए। तब उसने हाँ। उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए। हाँ। और एक एक पुरुष के हाथ में, एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया। एक खाली घड़ा दिया। हाँ। और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। और एक मशाल थी। 3 बातें जो है गिदोन के जीवन में आप जानते हैं। जो बिन्यामीन के गोत्र का, बिन्यामीन याकूब का सबसे छोटा बच्चा था। यूसुफ था, यूसुफ के बाद बिन्यामीन था, सबसे छोटा। और इसीलिए कई लोगों को लगता था हम बिन्यामीन के वंशज से हैं तो हम छोटे जाति के हैं, हम छोटे वंशज हैं। ऐसा भी कई लोग महसूस करते थे, क्योंकि हम सबसे छोटे भाई के वंश से हम निकल कर आए हैं। और गिदोन भी जो था वो बिन्यामीनी था। पौलुस भी था, वो कौन था? बिन्यामीन के वंशज का था। हालेलुया। प्रभु ने छोटे को बड़ा किया, है ना। प्रभु ने क्या कर दिया? छोटे को बड़ा किया। पौलुस भी नए नियम में बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था और प्रेरितों में आगे था। अधिकांश किताब लिखा उसने, और वो बिन्यामीन के गोत्र का था। गिदोन भी किसके गोत्र का था? बिन्यामीन के गोत्र के। और भी बहुत लोग निकल जाएंगे, लेकिन अभी मैंने वो तैयारी नहीं किया, बस अचानक से मन में आ गया, मैंने बोल दिया। और बहुत लोग ऐसे होंगे बिन्यामीन के गोत्र से। और हम देखते हैं उसको अमालेकी लोग उस समय राज करते थे। इज़राइल दुष्टता के कार्य करता रहा, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि से नाराजगी उसने किया, परमेश्वर को नाराज किया। और परमेश्वर ने क्या कर दिया? अमालेकियों के वश में उनको कर दिया। वो लोग आते थे झुंड के झुंड बर्बादी करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, नुकसान करने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए। और क्या करते थे? इन्हें मार काट डालते थे, या फिर इनसे सामान छीन लेते थे, इनके भेड़ बाय गाय बैल वगैरह को, या फिर इनके फसल को तबाह कर देते थे, नुकसान पहुंचा देते थे कि इनके पास खाने को कुछ ना रहे, ये लोग भूखे मर जाएं, ऐसे ही कमजोर हो जाएं ये लोग। ऐसा करके इनके जीवन में होता था। और गिदोन के पास में प्रभु की इच्छा थी, जब समय पूरा हो गया 67 का, प्रभु ने बोला अभी इनको वापस स्थिर करना है। हालेलुया। इनको वापस स्थिर करना है। प्रभु दुख देके पछताता है, फिर मन बदले, अरे भाई मेरे लोग हैं, इनको तो मैं लज्जित नहीं कर सकता, इनको फिर से खड़ा करना है, फिर से जय देना है। हालेलुया। और प्रभु ने गिदोन को चुना। गिदोन के पास एक दूत को भेजा। दूत ने बोला तू जा अमालेकियों को, प्रभु तेरे साथ है, पहले बोला। गिदोन ने बोला प्रभु अगर हमारे साथ होता प्रभु तो ये दुर्दशा होती, मैं अपने गेहूं को झाड़ के कुएं में छुपा रहा हूं। कुएं में कुछ बना दिया होगा उन्होंने, कबर्ड जैसा कुछ, गुप्त तहखाना या क्या, वहां पर छुपा रहे थे लोग अपने गेहूं को। बोला ये हालत हमारा नहीं होता, प्रभु हमारे साथ होता तो।
हालेलुया। और वो सच ने सच ही बोला, क्योंकि कुछ देर के लिए प्रभु ने क्या किया था, गुस्से से, क्रोध के चलते उनके साथ को छोड़ दिया था, इसलिए उनकी दुर्दशा हो गई। लेकिन अब प्रभु उनका साथ फिर से देना चाहता था। और गिदोन ने जब लड़ाई के लिए किया तो 10,000 उसके लिए सैनिक तैयार हो गए, है ना, 10,000 सैनिक तैयार हो गए। प्रभु ने बोला नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अगर ज्यादा सैनिक से मैं तुम्हें विजय करूंगा तो मेरा महिमा कहां जाएगा, मेरा यहां पे रोल कहां पर है। तो आप बोलोगे भाई मैंने तो 10,000 सेना से लड़ाई किया, लड़के जीत गया, इसमें कौन सी बड़ा, तो सारी बड़ाई क्या है, हमारी है, अपने बाहुबल से हम जीत गए। प्रभु ने बोला नहीं, मैं परीक्षा करूंगा, जिनको बोलूंगा तुमको छांटना। और उसने एक सोते के पास ले गया, पीने के लिए बोला, जिसको सबको पानी के लिए पियाना पीने आना होगा, और जो खड़ा खड़ा पिएगा उसे अलग करना, जो घुटना टेक कर पिए उसको अलग करना। तो जो घुटना टेक कर पानी पिए, प्रभु ने बोला इनको वापस घर भेज दो, इनको वापस घर दे, मुझे घुटना टेकने वाला नहीं चाहिए शैतान के सामने। लड़ाई करने के लिए गए हैं, अब जीने मरने के लिए जो खड़े रहेंगे, ताकत है जिसके पास, उसको ही मैं चुनूंगा। जो खड़े खड़े पानी पिए, प्रभु ने बोला इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। और जब उनको निकाला तो 10,000 में से केवल 300 लोग थे जो खड़े खड़े पानी पिए। हालेलुया। कई बार हमको प्रभु का उपासना करने के लिए, खड़ा करने के लिए बोला जाता है, हम बैठ जाते हैं, हम बोले ताकत नहीं है, कमजोर नहीं है। कल के दिन बड़ा एक दुखदायी खबर है मिलने को मिला। हमारे पड़ोस में ही एक हमारी आंटी थी, और वो काफ़ी बुजुर्ग थी, 80+ थी, और वो अचानक से गिर पड़ी, ब्लड प्रेशर हाई लो हो गया, पता नहीं, गिर पड़ी, सिर में चोट लगा, और वो भी आईसीयू में है। जो हमारी बारीक आंटी के नाम से है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना निवेदन रखता हूँ। वो लोग गैर मसीही हैं, लेकिन जो भी हैं प्रभु उन्हें आशीष दे, और अस्पताल में है, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग। और खड़े होने में हम क्या करते हैं, कई बार आलस करते, चलो ना बैठे बैठे प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु भी फिर बैठे बैठे हमारे लिए आशीष देगा, है ना, जल्दीबाजी नहीं करेगा, देर करेगा। हम प्रभु के लिए कितना कष्ट कर सकते हैं, है ना। जब बाजा बजाते थे हाथ दुख जाता था, एक साथ में 6, 7, 8 गाने, कई बार तो गैप भी नहीं देते थे ये लोग। उन लोग ने बाजा नहीं बजाया, उनको नहीं मालूम बाजा बजाने का तकलीफ क्या है, वो गाते चले जाते थे, हाँ अपना तो गा रहे हैं, लेकिन बजाने वालों को मालूम रहता, अरे हाथ दुख जा रहा है, जान और दर्द हो जा रहा है। लेकिन हम सोचते थे अरे भाई प्रभु क्या बजाने के लिए भेजा, चलो हाथ दर्द हो, कुछ प्रभु के लिए बजाएंगे, चाहे हाथ दर्द हो जाए। हालेलुया। हम कभी कंप्लेन नहीं किए, किसी को बताए नहीं, किसी को रोए नहीं। एक बार एक भाई ने बोला भैया एक गाने को लगातार मत गाइएगा, गैप जरूर रखिएगा। क्यों नहीं, हमारा हाथ दर्द हो जाता है। अरे भैया हम लोग भी बजाए बिना गैप का, सालों साल बजाए हैं, आज भी बजा रहे हैं। हम तो बोल रहे कब मुक्ति मिले, कब छुटकारा मिले। और प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु हमारे कष्ट को देखता, उसी अनुसार प्रभु हमें आशीष देगा। लड़ने के लिए प्रभु ने बोला इन 300 लोगों से मैं तुम्हें जय दिलाऊंगा। अद्भुत बात है ना। बोले हाँ प्रभु लेकिन मुझे डर लग रहा है। गिदोन को क्या लगने लगा, डर लगा, भाई प्रभु पगला रहा है, मैं क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। 300 लोगों से प्रभु, वहां पे कितने लोग हैं। हाँ, तो प्रभु ने बोला ठीक है, मैं तुझे हिम्मत बढ़ाने के लिए एक काम करता हूं, तू क्या कर, अपने साथ अपने एक सहायक को, असिस्टेंट को लेके जा, चूरा या कोई पूरा क्या नाम से था, उसको लेकर तू जा, और मैं तुझे तेरे हिम्मत को बढ़ाऊंगा। और वो रात को चुपके से क्या किया, अमलेकी के तंबू में भेष बदलकर, सिर में पट्टी बांधकर चला गया छुपाकर। और वहां पर 2 लोग बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे, एक बात कर रहा था, अरे ये यहोशू ना बड़ा शूरवीर है। यहोशू सुन के बोला है मेरे बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोला, मैं तो डर के मारे हाथ में ढीले हो रहे हैं, ये बोल रहा है यहोशू शूरवीर है। वो खुश हो गया, हाँ अब मैं शूरवीर हूं। कई बार हमको बताना पड़ता है ना, है हम जो है, तो हमें प्रभु निरुत्साहित कभी नहीं करना चाहिए। निरुत्साहित करने वाली आत्मा प्रभु की आत्मा नहीं है, सच बोलता हूं मैं। प्रभु, क्योंकि हम तो पहले ही निरुत्साहित हैं, और निरुत्साहित कर देने से फिर वो क्या हुआ, हम तो बैठ जाएंगे वहां, कुछ नहीं होने वाला मेरे से। प्रभु हमें उत्साहित करने वाला आत्मा है। हालेलुया। प्रभु जय का आत्मा है। और
फिर बताया कि मैंने सपना देखा, क्या एक लोग रोटी लुढ़क कर आ रही है और हमारे तंबू को टकराई, हमारा तंबू क्या हो गया, गिर गया। ये कोई नहीं, वो गिदोन है और यही से हमको क्या देगा, ये उसको प्रभु ने क्या किया, जय देगा, वो हमको हरा देगा। इस प्रकार से तो गिदोन का क्या हो गया, साहस बढ़ गया और वो वापस लौट के गया। प्रभु निश्चित रूप से आज हमें जय देना चाहता है, क्योंकि दुश्मन के खेमे में भी क्या आ रहा है, सपने आ रहे हैं, हारने के सपने आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि गिदोन ने हिम्मत बांधकर क्या किया, रात के पहर में वो लड़ाई करने के लिए गया और वो 3 चीजों को लेकर गया। हमारी भी लड़ाई है और ये तलवार भाला पकड़ के गया नहीं, ये लोग, इन लोगों ने ज्यादा भीड़ लेकर जाने की कोशिश नहीं की, थोड़े मुट्ठी भर लोग थे हैं और क्या पकड़ के गए थे। हाँ भाई साहब, क्या क्या पढ़ा था हमने, क्या था पहला, क्या था, क्या 16 पद में क्या पढ़ा था, क्या क्या चीज था। और तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, एक खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक और मशाल घड़े के अंदर क्या होना चाहिए था, मशाल होना चाहिए था। घड़े के बाहर नहीं होना है, घड़े के क्या होना है, अंदर, क्योंकि 2 हाथ है ना, 2 ही चीज पकड़ सकते, लेकिन है क्या चीज हमारे पास, 3 है, लेकिन हमें क्या पकड़े, 2 ही हाथ है, तो इसलिए घड़े के अंदर क्या डाल दिया, मशाल डाल दिया। और तलवार नहीं था, यह तलवार बांधा होगा या, लेकिन जिक्र यहाँ पे नहीं, लड़ाई पे गया जरूर से तलवार पकड़ा होगा मुझे लगता है। लेकिन परमेश्वर, दाऊद कहता है कि जय के लिए, विजय के लिए रथों पर, घुड़सवारों पर, सैनिक पर, है हाथी घोड़ों पर भरोसा करना व्यर्थ है। बाइबल एक अलग किस्म की बात बताती है। अगर हम पढ़ेंगे हमारी लड़ाई, इफिसी 6 अध्याय 12वां पद में हम देख सकते हैं, इफिसी 6 अध्याय 12वां पद, उसको रखे रहेंगे न्यायी पत्री को। हाँ, माइक लेके पढ़िए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा जो लड़ाई है, मल्ल युद्ध है, वो मांस से नहीं, वो किससे, मांस से नहीं है, परंतु लहू और मांस का लड़ाई नहीं है ये। हाँ, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, सामर्थ्य से है। हाँ, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से उस है, दुष्ट की आत्मिक सेना, उस शैतान की सेना से है, जो आकाश में है, जो मध्य आकाश में विराज रहा है। हमारी लड़ाई हाँ शरीर की नहीं है, शारीरिक नहीं है कि तलवार से लड़े। ये लड़ाई जो थी ये आत्मिक थी, प्रभु के लोग और शैतान की शक्ति पर थी। शैतान की शक्तियां थी किसके अंदर में, जो परमेश्वर के विरोध में थे। और परमेश्वर क्या करना चाहता था, जय देना चाहता था, है ना। अगर हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 57 पद, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 57, हाँ 1 Corinthians 15:7 क्या लिखा है, माइक में पढ़ो। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें जयवंत करता है। हाँ, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। परमेश्वर की सेवा में आगे ही बढ़ते चले जाना। प्रभु ने तुम्हें जयवंत बनाने के लिए भेजा है। किसके द्वारा, यीशु के द्वारा, है ना। एक व्यक्ति के द्वारा जय दिला दिया प्रभु ने। एक दाऊद खड़ा हुआ और जब गोलियत को मारा, उसी समय में सारे पलिश्ती डर के हार गए, उसी समय में सारे इस्राएली लोग जीत गए। हालेलुया। और वो लोग भागने लगे, अरे बाप रे क्या हो रहा है, हमारा शूरवीर पहलवान गिर गया,
वहीं डर गए, उन लोग डर की आत्मा पकड़ लिया, वहीं पर इस्राएली लोग जीत गए, है ना। उसी प्रकार यीशु ने भी क्या कर दिया, शैतान को हराया, उसके सिर को मारा, सिर को कुचला, है ना। आदम के लिए बोला गया तू उसके सिर को कुचलेगा। उस कौन था सर्प, सांप कभी बात करता है क्या? सांप आके बहला देगा क्या हवा आदम को? नहीं। वो कौन था? गुप्त रीति से वो शैतान था, उसने बहकाया आदम और हवे को, और उसको जब उसके गुरु को हरा दिया यीशु ने सारी धार्मिकता को पूरा करके, क्योंकि उसका विश्वास था कि कोई भी इंसान तेरा इच्छा को पूरा नहीं करेगा, तेरे नियम से कोई खुश नहीं है, तूने हमको बांध के गुलाम बना के रखा था। ऐसे ही सोच विचार रख रहे थे ना शैतानिक लोग, हम अब आजाद हो गए हैं, जहां मर्जी उठेंगे बैठेंगे। लेकिन भैया आशीष तो वहां से मिलेगा, हैं? ज्योति की संतान थे तुम लोग, अब अंधियारे के संतान बन गए हो। हालेलुया, है ना। सपना सही है। ज्योति के संतान थे, अब ज्योति से दूर हो गए, चांद में कोई रोशनी नहीं है। सूरज चमकेगा तो चांद में रोशनी है, और सूरज नहीं चमकेगा तो चांद भी अंधेरा। तो तुम लोगों ने उससे जीवन पाया भैया, वो जो बोलेगा वही है, उसके हिसाब से चलना था। लोगों ने उसके विरोध में, शैतान जो दुष्ट की सेना उसके विरोध में खड़ी है, कई लोग भी परमेश्वर के विरोध में हैं, ये लोग आशीष नहीं पा सकते, है ना। 3 बातें हम देखेंगे, जल्दी जल्दी, समय है चाहिए, और हम बहुत अन्य बातों में हम समय को बर्बाद करते हैं, इसका ख्याल रखें, क्योंकि हमें और भी सारी काम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बताने का नहीं है। पहली बात हम देखेंगे, हमें अपने तुरही को क्या करना है, फूकना है। पहली बात, तुरही किसको दिखाता है? अगर हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसका 15वां पद, दूसरा शमूएल 6 अध्याय 15वां पद। हमारे हाथों में तुरही होना चाहिए। यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना, दाऊद और इस्राएल का सारा घराना यहोवा के संदूक को, परमेश्वर के संदूक को लेकर जय जयकार करते और जय जयकार करते हुए, नरसिंगा फूकते हुए ले चला। नरसिंगा फूकते हुए ले चल रहे थे। हाँ, आगे। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था। अच्छा, उसका दूसरा पढ़ो, 5 पद पढ़ो। नरसिंगा फूकते हुए वो लेकर आ रहे थे। हाँ, 5 पद भी पढ़ो। 5 पद, 6 का, दूसरा शमूएल 6 का 5। ओके। हाँ। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना, हाँ, यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी, हाँ, लकड़ी के बने हुए हाँ, सब प्रकार के बाजे, सब प्रकार के बाजों को पकड़कर, और बीणा सारंगी, डफ, डमरू, डफ, तबला, क्या क्या सब था। हाँ, झांझ बजाते रहे। झांझ बजाते हुए क्या कर रहे थे? आ रहे थे। प्रभु के लिए गीत गा रहे थे, प्रभु के लिए क्या कर रहे थे? स्तुति आराधना कर रहे थे। हालेलुया, प्रभु की आराधना। हमारा सबसे पहला विजय का हथियार क्या है? हमारा परमेश्वर से हमारा जुड़ाव, सच्चे धर्मी परमेश्वर के साथ जुड़ाव, उसकी भक्ति स्तुति करना, हम वहीं पर जय पाएंगे। परमेश्वर की जय के नारे जब लगाए, यहोशू ने भी क्या किए? ओ यरीहो दीवार को कैसे गिराया है? नारे लगाकर गिराए। सारे स्तुति आराधना हमारे लिए जय का कारण बनती है। हालेलुया। तो पहला चीज उसको पकड़ाया था, क्या था? नरसिंगा, तुरही है। ये सब क्या है? उस समय तुरही तो अवश्य है क्या? लड़ाई के लिए सावधान करने के लिए, और लड़ाई के लिए बुलाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, सावधान करने के लिए था। जैसे कि आज के समय में कई कारखानों में सायरन भी होता है। सायरन होता नहीं, आइडियल वाला अभी बंद है, नहीं तो पहले टाइम से टाइम सायरन बजता था। जो यहाँ पुराने बासिंदे हैं फर्टिलाइजर के, वो जानेंगे, है ना। हाँ, सायरन पहले बजता था, टाइम आएगा उस टाइम में सायरन बजेगा कि भाई लेबर का छुट्टी का टाइम हो गया है, कि ड्यूटी स्टार्ट करने का टाइम हो गया करके। तो ये तुरही उस समय उस प्रकार का काम करती थी, लोगों को सावधान करने के लिए, लोगों को चौकन्ना करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए। लेकिन तुरही इसलिए भी है, हमको भी सावधान रहने की जरूरत है।
है ना। हमें क्या करना है, सावधान, नहीं तो तुर ही फूकेगा, परमेश्वर आके चला जाएगा, हम क्या रह जाएंगे, छूट जाएंगे तो मुश्किल है, हम पीछे रह जाएं तो मुश्किल है। प्रभु हमें सावधान करना चाहता है, इसलिए तुर ही रहना है। जब उसने देखा प्रभु आ रहा है, तुरंत तुरी करके सबको तैयार करना है, सब जागृत हो जाए। अपना भाल डाला, सब नीचे छोड़ दिया होगा, हैं, अपना शस्त्र निकाल दिया होगा, फिर सब पहन के रेडी हो जाना। अरे लड़ाई के लिए क्या हो जाना है, हमें तैयार रहना। शत्रु आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है हमें लेने के लिए। हालेलुया। तुरी क्या है, परमेश्वर की आराधना स्तुति को दिखाता है। हमें परमेश्वर से आराधना स्तुति करने के द्वारा हम अपने जीवन में जय को प्राप्त करते हैं, है ना। अगर हम पढ़ेंगे यह भजन संहिता उसका 150 उसका 3 पद, भजन संहिता साम्स 150 उसका 3, हाँ, भजन 150 का 3, नरसिंगा फूकते हुए हाँ। उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूकते हुए स्तुति करो, सारंगी और बीड़ा बजाते हुए हाँ, उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करने के लिए प्रभु ने दिया है ना। सारे झांझ बाजे बजाए हैं, लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं आज पता नहीं है, और बजा रहे किसके लिए, शादी ब्याह वगैरह में। लेकिन कई बार हम देखते हैं दूसरे जगहों में इनकी भक्ति स्तुति होती है, लेकिन एक भी बाजा नहीं बज रहा है। कितने गीत सुनने में आता है, कितने पूजे पाठ होते, क्या होता है, एक भी बाजा नहीं बजता है। अरे ये साजबाज प्रभु ने दिए किस लिए, अपने परमेश्वर की भक्ति तो करो, इस्तेमाल करो इसको लेकर। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करने वाला जीवन, परमेश्वर की आराधना करने वाला जीवन होना चाहिए। दाऊद परमेश्वर की आराधना कर रहा था, प्रभु ने वही चुन लिया उसको। अरे यही सही, मेरे को तो यही चाहिए, प्रभु को तुर ही पसंद है, प्रभु को तुर ही चाहिए, प्रभु को हमारी आवाज सुनाई देनी चाहिए, विशेषकर प्रभु के दिन में। कई बार हम लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते, कई बार हम पीछे रह जाते, ओ ऐसा है वो ऐसा है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये बेटी का एक तबीयत खराब है, लेकिन वो कलीसिया आने से नहीं रुकी। हालेलुया, वो नहीं रुकी। प्रभु की स्तुति हो। हमें क्या है, परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला पर मन होना है हमारा। प्रभु के लिए हमें क्या करना है, तुर ही बजाना है, तुर ही फूकना है। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री 19 अध्याय 13 पद 14 पद पढ़ें, निर्गमन 19 का 13-14। उसको हाँ। कोई हाथ से न छुए, हाँ, जो छुए उस पर पथराव किया जाए। सीने पर्वत पर कोई नहीं जाना, कोई चढ़ना नहीं, सब दूर से रहना है, कोई छूने के लिए आगे नहीं आना। हाँ, आगे। या उसे तीर से छेदा जाए, हाँ, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, कोई भी पास नहीं आना है। हाँ, वह जीवित ना बचे। हाँ, जब महाशब्द वाले नरसिंगा का जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, शब्द सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए, तब लोग पर्वत के पास आ जाएं। नरसिंगा क्या करना है, लोगों के पास आने के लिए बुलाहट है। हालेलुया। प्रभु इसलिए भी नरसिंगा देता है कि मेरे पास में रहो, मेरे नजदीक रहो। नरसिंगा क्या दिखाता है, परमेश्वर की समीपता को दिखाता है ना। प्रभु चाहता है कि उसके लोग क्या करें, उसके पास में रहें। हम जितने उसके पास में रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे, हम जितना उससे दूर रहेंगे हम उतना खतरे में रहेंगे। शैतान हम पर धावी कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं शैतान ऐसा कर रहा, शैतान वैसा कर रहा। अरे भैया, क्या आप परमेश्वर से दूर तो नहीं हो, हैं? परमेश्वर के पास में शैतान आके फटक लेगा, तुमको छू लेगा? कभी नहीं छू सकेगा। प्रभु कहता तुम मेरी आंख की पुतली हो, शैतान आके छू लेगा क्या? नहीं। हम कमजोर पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, हम परमेश्वर से दूर रह रहे हैं ना कहीं ना कहीं, इसलिए शैतान हम पर हावी हो रहा है। नहीं तो प्रभु कहता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो उससे कहीं बड़ा है अधिक, जो हमारे क्या है बाहर है? प्रभु हमसे क्या, हमारे अंदर में महान है। हमको प्रभु के क्या करना है, नजदीक रहना है ना। हमको प्रभु के तैयार रहना है प्रभु की भक्ति करने के लिए। तो ही क्या दिखाता है, प्रभु की स्तुति आराधना को दिखाता है। हमारे जीवन में ये तुर ही रहना चाहिए, अर्थात स्तुति आराधना हमारे जीवन में होती रहनी चाहिए। हम जाते रहें, गीत गाते रहें, हम साइकिल चलाते रहें, हम काम करते रहें, हम प्रभु की भक्ति के गीत गाते रहें। हालेलुया।
प्रभु का जय छुपा हुआ है इसमें। प्रभु हमें जय देना चाहता है ना। बहुत सारी बातें हम जल्दी जल्दी चलेंगे। दूसरा चीज हमने देखा क्या है, एक खाली घड़ा है ना। प्रभु ने बोला नहीं इसके अंदर सारा गोला बारूद भर के घड़ा ले चलो, ऐसा भी बोल दिया होता कि इसके अंदर में सारे छुरी चाकू बम सारे लेके चलो वहां उड़ा देंगे, बारूद लेके चलो बोल देता। नहीं, प्रभु क्या चाहता है, खाली घड़ा चाहता है ना। खाली घड़ा चाहता है। ये घड़ा क्या चीज को दिखाता है, घड़ा क्या चीज है। अगर हम पढ़ेंगे सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय उसका 6 और 7 पद, सबोपदेशक 12 अध्याय 6 और 7 पद। उस समय हाँ चांदी का तार हाँ 2 टुकड़े हो जाएगा हाँ और सोने का कटोरा हाँ टूटेगा हाँ और सोते के पास हाँ घड़ा टूटेगा, घड़ा टूटेगा। हाँ और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। हाँ तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में तब मिल जाएगी, मिट्टी जो की तो मिल जाएगी मिट्टी में मिल जाएगी। और आत्मा परमेश्वर के पास, और आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी। घड़ा क्या है, मिट्टी का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी से कौन बना है, आदम। हम और आप किससे बने हैं, मिट्टी से बने। ये घड़ा किसको दिखाता है, हमारे जीवन को दिखाता है। हालेलुया। ये घड़ा को फोड़ना है ना। 19 पद पढ़ेंगे जरा सा, क्या उसका नहीं, हम आ जाएं न्यायों की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 19 पद। बीच वाले पहरा के आरंभ में हाँ ज्योति पहरुओं की बदली हो गई थी। जो गार्ड थे उसको बदली हुआ। हाँ टाइम से उनको ड्यूटी बदला। हाँ त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुष को लेकर वो चला। 3 भाग में किया था, 300 थे, 100 के 3 भाग थे। हाँ समेत छावनी के छोर पर गया। हाँ और नरसिंगे को फूंक दिया, नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घोड़ों को तोड़ डाला, और अपने हाथ के घड़े को फोड़ डाला। आपके घड़े को फोड़ डालना। घड़ा क्या है, हम है। घड़े का फूटना किसको दिखाता है, मृत्यु को दिखाता है ना। चांदी का तार का टूटना, सोने का कटोरा का टूटना, रहट का टूटना, घड़े का टूटना क्या है, मृत्यु को दिखाता है ना। हे जवान तो जवानी में परमेश्वर को स्मरण रख, अपने सृजनहार को स्मरण रख। सुलेमान कह रहा है 12वें अध्याय में है ना, सबोपदेशक का हमने पढ़ा। तो ये घड़ा कौन है, हम है। उसका टूटना अर्थात हमारी मृत्यु को दिखाता है। उसका मतलब क्या, हम लोग मर जाएं हैं, जय मिलेगा, मर जाएंगे तो जय मिलेगा। अगर हम रोमी उसका 12 अध्याय का 1 पद में देखते हैं, तुम क्या करो, अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, लिखा है ना। हमको जीवित रहना है, हमें मरना नहीं है। तो ये मृत्यु क्या चीज को दिखाती है, क्या चीज की मृत्यु है ये है। अगर हम पढ़ेंगे रोमी 8 अध्याय 6 पद, शरीर पर मन ना लगा, शरीर पर मन मत लगाओ तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हाँ परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाएंगे तो परमेश्वर से नजदीक नहीं रह पाएंगे, उससे दूरी बनता जाएगा। हाँ क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना शरीर हो सकता है। परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं रह पाता है और न रह पाएगा। शरीर को इसलिए प्रभु ने नष्ट होने दिया क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं सुन पाएगा, ये परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार नहीं रह पाएगा। इसलिए प्रभु ने मृत्यु को आवश्यक कर दिया, अनिवार्य कर दिया। इसके बगैर नहीं चलेगा। क्या प्रभु हमें इसी शरीर में नहीं ले जाता? हालेलुया। नहीं, इस शरीर में नहीं ले सकता। प्रभु उत्थान करके हमको लेके जाएगा, एक नए शरीर में लेके जाएगा। वहां पर हमारे किडनी, लीवर, हार्ट नहीं होगा है, वहां पर शरीर के बहुत सारे अंग नहीं होंगे।
वो एक पुनरुत्थित शरीर होगा। हालेलुया। वो ऐसा शरीर वाला, यहाँ दुनियादारी वाला शरीर वहाँ नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है। हमको प्रभु पुनरुत्थित शरीर देगा, शरीर बदल जाएगी। हालेलुया, है ना। हमको प्रभु एक भिन्न प्रकार का शरीर देगा। हम देखते हैं कि शत्रु कौन है हमारा? शरीर परमेश्वर के विरुद्ध चला जाता है ना। शरीर में मन लगाना क्या है? मृत्यु है। तो हमको अपने शारीरिक बातों से क्या करना है? हमें उसको हमको जय प्राप्त करना है। अर्थात शरीर को क्या करना है? मार देना है। शरीर को पढ़िए जरा सा, गलतियों की पत्री 5 अध्याय 24वां पद में बहुत सुंदर बात लिखी गई है। गलती 5 अध्याय 24वां पद। जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु में हैं, यदि उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं उसकी इच्छा, उसकी अभिलाषा, उसके लालच के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है। हाँ, और कुछ 25 अध्याय है ना। हम देखते क्रूस पे चढ़ा के मार डाला है। यदि आप मसीह हैं, आप मसीह हैं, आप यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु के चेले हैं, तो क्या करना होगा? शरीर को उसकी सारे लालच, उसकी सारी अभिलाषा, उसकी सारे मोह माया के साथ क्या करते ना है? क्रूस में चढ़ जाना है। हालेलुया। क्रूस में चढ़ जाने का मतलब नहीं आप सच में क्रूस में चढ़ जाएं, उसकी लालसा को, उसकी इच्छाओं को। क्योंकि शरीर की इच्छा क्या है? हैं? शरीर के कार्य क्या हैं? 19 अध्याय 19 पद, माफ करिएगा, उसी का पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर की इच्छाएं क्या है? हाँ। अर्थात व्यभिचार करना, गंदे काम करना, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म। हाँ, 21 पढ़ दिया? नहीं। डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और भी है, बोला पौलुस। ज्यादा लिखूंगा तो लंबा हो जाएगा, यही शॉर्ट कर दे रहा हूं। है? शरीर के काम क्या है? प्रगट है। शरीर का काम क्या है? हम जब शरीर पे भरोसा रखेंगे, बॉडी बनाएंगे, किसी को बॉक्सिंग मारने के लिए ना, क्या आ जाएगा? झगड़ा। ज्यादा पहलवान, ज्यादा ताकत लग रहा है कि मेरे अंदर ज्यादा ताकत, तो क्या करेंगे? मेरा बात नहीं सुनता, कॉलर पकड़ लेंगे उसका, है ना। शरीर पे बन लगाना, शरीर पर भरोसा, यही सब है। क्रोध है, सारी उल्टी सीधी चीजें, शारीरिक बात यही है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, लोभ, लालच, ये हमको परमेश्वर से क्या कर देता है? अलग रखता है। इसलिए हम क्या करते हैं? उपवास के साथ में जब प्रभु के पास में बैठते हैं, तो हमारा मन क्या हो जाता है? थोड़ा स्थिर हो जाता है। शरीर की बातों से थोड़ा हम हट जाते हैं, है ना। नहीं तो शरीर बोलेगा अच्छा खाओ, ये करो, सो है। लेकिन शरीर को क्या करना है? क्रूस पे चढ़ा चुके हैं। जो मसीही लोग हैं, प्रभु के पास आना मतलब शारीरिक इच्छाओं को मारना। हालेलुया, है ना। शरीर में हमको क्या करना है? शरीर भागेगी, ये कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। ये बोलेगा ऐसा करो, वैसा करो, सारी उल्टी सीधी चीजों के पीछे हमको भगाता रहेगा। ये इसको क्या करना है? क्रूस पे टांग देना है। हटो यहां से। मैंने भी दृढ़ निश्चय किया, बहुत सारी चीजों से मैंने धीरे धीरे करके जय पाया। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में थी और हैं, हम घमंड नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या किया? हम महसूस किया कि प्रभु ये व्यर्थ की चीजें हैं, और वहां से निकलने के लिए हम प्रयत्न करते रहे, और हम क्या किए? बहुत हम वहां से पार हो पाए। शरीर के काम क्या हैं? प्रकट है। हमारा हाड़ और मांस का हमारा लड़ाई नहीं है। ये घड़ा को क्या करना? हमें फोड़ना है, सेल्फ डिनाई करना है, खुद को मारना है। अर्थात हमको क्या करना है? परमेश्वर के योग्य बना पाना है। जो वो चाह रहा है उसको हम हर चीज दे दें, ऐसा नहीं है। प्रभु क्या करेगा? हमको जयवंत करेगा, है ना। शरीर से उलझाकर, जो पहला पत्रस में लिखा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और क्या है? जीविका का घमंड। ये सब शारीरिक है। इस पे शैतान हमारा मन को लगा देता है कि हम इसमें उलझे रहें, इसी के क्रियाकलापों में फंसे रहें, और परमेश्वर से हम क्या रहें? हम दूर करें। हमको जय पाना है। हालेलुया। हमको शैतान को लज्जित करना है,
हमको क्या करना, अपने घड़ों को फोड़ देना है ना। इस मिट्टी में इसको क्या कर देना है, मिलाना है, तब हम लोग क्या पाएंगे, जय को पाएंगे। जब ये मिट्टी का घड़ा फूटेगा तो उसके अंदर में क्या रखा रहेगा, मशाल रहना चाहिए, है ना। मशाल क्या चीज़ है, जरा हम लोग पढ़ेंगे लेवीय व्यवस्था की किताब, लेवीय व्यवस्था 24 अध्याय 1 पद से जरा पढ़ना चालू करें। लेवीय व्यवस्था 24 अध्याय 1 पद से। हाँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। इस्राएलियों को हाँ। यह आज्ञा दे कि आज्ञा दे, हाँ, मेरे पास उजियाला देने के लिए, मेरे भवन में उजियाला करने के लिए कूट के निकला हुआ जैतून का जैतून का तेल, निर्मल तेल कूट कर निकाला हुआ, हाँ, ले आने की दीपक नित्य जलता रहे। मेरा दीपक नित्य जलता रहे, लगातार जलता रहे, है ना, उस भवन में। और पढ़िए आगे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में, हाँ, साक्षी पत्र के हाँ, बीच वाले पर्दे से बाहर, हाँ, यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा सांझ से भोर तक सजा कर रखना है, और जला के भी रखना है। निरंतर क्या करे, वो जलता रहे। हमारा नियत दिया क्या होता ना चाहिए, जलता रहे। भजन संहिता 18 अध्याय 28 पद, दाऊद भी कहता है एक जगह में, भजन 18 का 28, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, तू मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर। हाँ, यहोवा मेरे अंधियारे को, मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। उजियाला कर देता है। परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, दीपक को जलाता कहता है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 पद भी पढ़ें। लूका 12 का 35, तुम्हारी कमरे बंद रहे, हाँ, और तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे, जो अपने स्वामी का इंतजार करता हो कि मेरा स्वामी आएगा मुझे लेने के लिए। हालेलुया। हमारे दिए क्या होने चाहिए, लगातार जलने चाहिए। दिया क्या है, पवित्र आत्मा को दिखाता है ना। 10 कुंवारियों का भी प्रभु ने बड़ा स्पष्ट रूप से दृष्टांत दिया। 10 कुंवारियों का दृष्टांत प्रभु ने दिया। मत्ती 25 अध्याय में उसको हम देख सकते हैं। मत्ती का 25 अध्याय 4 पद को। परंतु समझदार स्त्रियां जो थी, अपनी मशाल के साथ, हाँ, अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया, अपने मशाल में तेल भी रखा अलग से। हाँ, जब दूल्हे के आने में देर हुई, हाँ, तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। 8 पद, हाँ, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हाँ, अपने में से कुछ हमें भी दो, तेल चाहिए भैया, हाँ, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हमारी है। मशालें बुझ रही हैं। हमारी मशाल हमारे आत्मिक जीवन को दिखा रहा है, हमारे विश्वास को दिखा रहा है। पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर परमेश्वर के लिए कुछ कर पाना संभव नहीं है, मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें सहायता की जरूरत है। हालेलुया। हमें सहायता की जरूरत है। और कौन सहायक है हमारा, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। उसके बगैर हम निर्बल हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक तुम उस प्रतिज्ञा की बात को पूरा ना होते देखो और स्वर्ग से सामर्थ को ना पाओ, तब तक क्या करना, यरूशलेम में ठहरे रहना, है ना। लूका 24 का 49 आप लिख लें। वहां पर प्रभु ने कहा बताया, पवित्र आत्मा क्या है, प्रतिज्ञा की चीज थी। वो सहायक भेजूंगा मैं स्वर्ग से। जब उसे पाओगे तो तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। नहीं तो तुम्हारा दिया बुझने लगेगा, अर्थात तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। प्रभु के आने के समय तुम अधर्म को देखोगे, गड़बड़ियों को देखोगे, अशांति को देखोगे, मन में कुछ परीक्षा की बातें हुई, हमारा विश्वास रूपी दिया क्या होने लगेगा, बुझने लग जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा इसलिए हमारे बहुत आवश्यक है। कई लोग कई शिक्षा देते हैं,
कोई भी विश्वास कर लिया, पवित्र आत्मा पा लिया। कई लोग कई शिक्षा देते हैं, कुछ ऐसी अन्य भाषा नहीं होती है, वगैरह वगैरह। हम विश्वास करते हैं पेंतीकुस्त के दिन में, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने इस सारे युग के लोगों के लिए पवित्र आत्मा का दान रखा है ना। और वो अपने लोगों को अन्य भाषा से भरता है, क्योंकि हर एक कलीसिया में, हर एक जगह में, विश्व भर में हम देख पाते हैं कि लोग इस अद्भुत भाषा को प्राप्त करते हैं। इस भाषा को क्या करते, वो प्राप्त करते हैं। ये चिन्ह है। पौलुस ने लिखा है 1 कुरिन्थी उसका 12 में 14वां में आत्मा के वरदानों के विषय में हम पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा के दान के विषय में लिखा है 12 पद में, अध्याय में। हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, सामर्थ बनना है, सामर्थी बनना है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होनी चाहिए। अर्थात जब कठिन समय आएंगे, हमारे लिए क्या होगा, हमारा सहायक होगा, है ना। लिखा एक से भले दो कहता है सुलेमान, क्योंकि जब एक गिरेगा तो क्या करेगा, उसको दूसरा उठा पाएगा। वो कौन है, पवित्र आत्मा। उसकी सहायता, उसकी सहायक की हमें जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर हम निर्बल हैं। वो सामर्थी बनेगा, जब हमारी जरूरत पड़ेगी वो हमारे लिए बढ़ चढ़कर काम कर पाएगा, है ना। जो हमारी सीमा के बाहर है, लेकिन पवित्र आत्मा है। किसी बहन ने आज दिया कि कोई मेरा को मैंने देखा, क्या जाने वो सरदूत था, है। प्रभु अपने सहायता के लिए हमारे लिए कुछ भी भेज सकता है, अपने सरदूतों को भी भेज हो सकता है ना। हम देखते हैं एलिशा का सेवक गेहजी सुबह उठा, देखा कि चारों ओर कौन है, पहाड़ में रथ और घुड़सवार सैनिक भरे हैं। प्रभु बोले, प्रभु आज लास्ट डे है, आज तो हमको जाना होगा। बोला, प्रार्थना किया एलिशा ने, उसका आंख खोल दे प्रभु। जब आंख खुला तो देखा क्या है, उससे भी बड़ी तादाद में क्या है, अग्नि में सेना, स्वर्गदूत लेके तलवार क्या है, चारों तरफ खड़े हैं। प्रभु अपने लोगों को का रक्षा करना जानता है। हालेलुया। हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, दाऊद के समान छलकना है ना। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, छलक रहा है, पवित्र आत्मा से छलकना है, सामर्थी बनना है। तीनों चीज हमारे जय के लिए चाहिए, तब शत्रु क्या होगा, हमारे सामने से भाग कर चला जाएगा। हालेलुया। हमको क्या करना है, तुरही फूकना है, प्रभु की स्तुति आराधना करना है। जहाँ प्रभु की उपस्थिति है वह शैतान की अनुपस्थिति है, वो वहाँ से भाग जाता है, किनारा काट लेता, अरे यहाँ पर मैं नहीं रह सकता, अभी प्रभु आएगा, अभी प्रभु के स्वर्गदूत आएंगे, हैं, मेरा यहाँ कोई काम नहीं, वो भाग जाता है। फिर क्या करना है, घड़े को फोड़ देना है। हमारी शारीरिक अवस्था जो संसारिक बातों में, पाप अधर्म में हमें लपेटना चाहती है, उस पर हमको क्या करना है, उसे तोड़ डालना है। उसको क्या कर, सारी लालसा समेत क्रूस पे टांग देना है। तीसरा क्या है, हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, मशालों को जला लेना है ना। और गीत है, तुरही फूकेंगे दुल्हा आएंगे, मध्य आकाश में दुल्हा आएंगे, हमें ले जाएंगे। तुरही फूकेगी मध्य आकाश में, दुल्हा आएंगे, हमें ले जाएंगे, दुल्हा आएंगे, हमें ले जाएंगे। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। एक घर बनाया मेरे प्रभु ने, ले जाएंगे संग वास करने को। एक घर बनाया मेरे प्रभु ने, ले जाएंगे संग वास करने को, ले जाएंगे संग वास करने को। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। समय निकट है मेरे भाइयों, दीपक जलाओ, आत्मा से भरो। समय निकट है मेरे भाइयों, दीपक जलाओ, आत्मा से भरो। दीपक जलाओ, आत्मा से भरो। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। प्रभु अपने वादे का पक्का है, वो सच्चा परमेश्वर है ना। उसने जो गिदोन को सिखाया, तुम ऐसे करना, ये हमारे लिए एक रूपक था कि हम इसे सीखें,
हमें जय पाने के लिए क्या चाहिए, है ना। इफिसियों के पत्री 6 में कहता है पौलुस, परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या किया है, जय के हमें इसमें जुलूस में हमें लेकर चल रहा है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।